नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं अमेरिकी हथियार तालिबानी तांडव। जी हां, अफगानिस्तान में करीब 20 साल बाद अमेरिका दौर का अंत हो गया है। अमेरिकी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी भी काबुल छोड़कर चली है। ऐसे में अफगान बलों का दशकों से मिल रही अमेरिकी सहायता अब भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद कई अत्याधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ लग गए हैं। मौजूदा अगर हालात को देखें तो चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर माना जाता है और फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, टैंक से लेकर यूएवी तक सभी दूसरे देशों की तकनीकी चुराकर चीन दुनिया का सबसे ताकतवर तमगा हासिल करना चाहता है। ऐसे में अमेरिकी हथियार की तकनीकी के लिए चीन की लंबी जद्दोजहद अब खत्म होती नजर आ रही है। चीन के इंटरनेट हैकर दुनिया भर के हथियार निर्माता कंपनियों में से तकनीकी हैकिंग के जरिए हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब चीन के अमेरिकी तकनीकी हासिल करने की कोई मुश्किल यहां पर नहीं होगी। आज का हमारा मुद्दा यही है कि अमेरिकी हथियार और तालिबानी तांडव, अमेरिका ने जिस तरीके से वॉट आउट यहां पर कर दिया है और उसके बाद अब कितना खतरा देखा जा रहा है, क्योंकि अपने टैंक्स, अपने हथियार सारे वो अफगानिस्तान में छोड़कर चले गए हैं, जो कि अब तालिबानियों के हाथ लग गए हैं। और कहीं ना कहीं निकल कर खबर यह भी आ रही है कि जो टैंक्स और जो हथियार वहां पर छोड़कर गए हैं, हालांकि कुछ टैंक्स को वो ध्वस्त भी करके गए हैं, नष्ट भी करके गए हैं, लेकिन हथियार तो फिर भी उनके हाथ में ही है। अब वो जो हथियार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को देंगे, पाकिस्तान को वो सप्लाई करने वाले हैं और उससे कहीं ना कहीं भारत को जो है वो खतरा यहां पर आएगा, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। कश्मीर को वो किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए वो काफी जद्दोजहद करते रहते हैं। तो उसके लिए अमेरिका के जो हथियार हैं वो तालिबानियों के हाथ लग गए हैं। तालिबानी उसे किस तरीके से उपयोग करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि खतरा किस तरीके से अमेरिका के हथियार भारत के लिए बन सकते हैं। छूटे हथियार भारत के लिए कई मुश्किलें जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समूह के लिए परेशानी का सबब भी जो है वो सामने आ सकता है। अरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। इसके साथ ही अमरदीप त्यागी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, विंग कमांडर सर, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अमेरिका के अरबों डॉलर के जो हथियार हैं वो तालिबान के हाथ में लग गए हैं, तालिबानियों ने कहीं ना कहीं ऐसे निकल के खबर भी आ रही है कि वो पाकिस्तान को सप्लाई कर सकते हैं, तो भारत पर इसका कितना बड़ा खतरा जो है अब वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है? ये पूछना ही बड़ी अजीब बात होगी कि भारत में कितना बड़ा खतरा है। सामने आपको नजर आ रहा है 200 एयरक्राफ्ट किसी भी कंट्री के, बहुत कंट्रीज के पास है ही नहीं, और जितने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जिनको मिले हैं वो अमेरिका को छोड़ के और कंट्री किसी के पास नहीं है। सारे सर्विसेबल हैं। ये जो झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि इनको डिसमेंटल किया गया, नहीं, सिर्फ इनके कॉन्ट्रैक्टर्स जो उनको रन करते थे, सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स चले गए हैं। और लेटेस्ट जो कि टुकानो जो ग्राउंड अटैक जो काउंटर इंटर की एयरक्राफ्ट है उसको मैंने खुद ही फ्लाई किया हुआ है और मेरे को पता है वो कितने उसकी कैपेबिलिटी है। वो एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर, सारे के सारे गन्स, नाइट विजन डिवाइसेस, $80 बिलियन का सामान छोड़ के चला गया है। ये दुनिया की मिलिट्री, सबसे बड़ी मिलिट्री स्कैंडल बनेगी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। वो दूसरी बात है, ये अमेरिका का इंटरनल स्कैंडल है, उसको छोड़ दीजिए। और भारत को खतरा इससे इतना अत्यधिक होगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान की पूरी मदद करी है, इनको पूरा आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान ने जब पैदा किया है, एक किस्म से पाकिस्तान और तालिबान का बाप बेटे का रिश्ता है, और उसके तहत पाकिस्तान तालिबान की मदद ही करेगा। सारे हथियार पाकिस्तान को रवैया किए जाएंगे और सबसे ज्यादा खतरा होगा पीओके और कश्मीर में, JNK में इसका इस्तेमाल होगा। अगर भारत अभी भी नहीं चौंका और उठा तो कभी नहीं होगा। और मैं ये बता दूं, चीन पूरा फाइनेंसेस देगा इसके लिए, रशिया सपोर्ट करेगा, टर्की सपोर्ट करेगा। ये सबसे बड़ी गलती जो अमेरिका ने की है, या इसके पीछे कोई ऐसी चीज छुपी है जो अभी तक मीडिया को नहीं पता चली और हमें नहीं पता चली है। वो स्कैंडल सबसे बड़ा वेट कर रहा है खुलासे के लिए। पर आप देख लीजिए OIC और जितने की अरब कंट्री के लोग हैं, शंघाई कोऑपरेशन के जो कंट्रीज हैं, सारे के सारे इनको फाइनेंसेस देते हैं अफगानिस्तान को और तालिबान को। 2.1 बिलियन का फाइनेंस आ रहा है
इसमें टर्की और मैंने चाइना को ऐड करके आप देख लीजिए, ये फाइनेंसेस जब मिल रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान को, तो पाकिस्तान क्यों नहीं उसको रिझाएगा, पाकिस्तान क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करेगा, ये सोचूं। पर अमेरिका अगर बीच में अड़ता है अब, यानी कि दोबारा से कोई मिलिट्री अभियान शुरू करता है तो जिसकी चांसेस बहुत कम है, यूनेटो कंट्रीज के साथ मिलकर बमबारी शुरू करेगा, तो एक किस्म से उसको चाइना की खिलाफत करनी पड़ेगी, रशिया की खिलाफत करनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा टर्की उनके लिए। पर टर्की इस समय नेटो कंट्री का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन में घुसना चाह रहा है, तो वो अभी थोड़ा बेचारा बाहर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ओआईसी के और अरब रिपब्लिक और जो कि शंघाई कॉपरेशन ने फाइनेंशियल बंद नहीं किए हैं। सिर्फ कतार ने कहा है कि मैं बीच बचाव करूंगा, और एक जिसको कहते हैं मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो हूं मैं, दोनों का बीच में एज अ प्रोटेक्टिव बनूंगा। जिनीवा कन्वेंशन में मैंने आपको पहले बताई कि प्रोटेक्टिव पावर क्या होती है, वो बनूंगा। इसको देखते हुए थोड़ा सा तसल्ली तो होती है, पर ये आप मान के चलिए कि थ्रू पीओके ये सारा का सारा खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है, और ये खतरा ऐसा है कि रेड अलर्ट अनाउंस करने वाला। बिल्कुल, विंग कमांडर सर हमारे साथ त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। जी अमरदीप जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अमेरिकी सेना ने एक बार जल्दबाजी तो ये की थी कि 19 साल तक वहां पर रहने के बाद वॉकआउट वहां से कर लिया, तो तालिबानियों ने कब्जा वहां पर कर दिया, और आज स्थिति ये आ गई है कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा जो है वो तालिबानियों ने कर दिया। अब दूसरी, क्या इसे जल्दबाजी कह सकते हैं कि जो उन्हें अल्टीमेटम वहां पर दिया था, उस अल्टीमेटम को मानते हुए अपने जितने भी विमान थे और सारा सामान वहां पर छोड़कर अमेरिकी वहां से चले गए? देखिए, जिस तरह का अमेरिकन फोर्सेस का जो रिएक्शन दिखाई दिया, वो टोटली मतलब समथिंग लाइक दे आर इन पैनिक, दे आर नॉट रेडी टू फाइट, और दे आर नॉट रेडी टू वर्क द वे दे वर वर्किंग। आई डोंट नो कि ऐसे उनके साथ क्या हुआ या क्यों इतने घबराए हुए कि अपना साजो सामान, इतना इक्विपमेंट सब छोड़ के, हाउ कैन यू लीव? मतलब दिस इज काइंड ऑफ डर के भागने वाला, इट इज काइंड ऑफ कायराना। आप विड्रॉल, एक तो सिस्टमेटिक विड्रॉल होता है, फौजी जो तरीके होते हैं उनका तरीका होता है, आप अपने सारे इक्विपमेंट को, मतलब सपोज दैट इज नॉट ऑफ योर यूज, देन यू डिस्ट्रॉय दीज इक्विपमेंट, ओके, और अदरवाइज यू टेक योर इक्विपमेंट विद यू, है ना। ऐसे छोड़ के हेलीकॉप्टर्स, इतना जो कम्युनिकेशन है, ज़्यादा बायोमेट्रिक्स के इक्विपमेंट है, मतलब एवरीथिंग यू आर लिविंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो इट सीम्स लाइक दे आर स्केयर्ड ऑफ, और आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर दे आर फीलिंग, कि इतने साल वहां रहने के बाद वो अचानक से वो वहां से छोड़ के भागने लगे। या तो ये ऐसा कुछ प्री प्लान लगता है कि वो सब इक्विपमेंट उन्होंने तालिबान को एज ए गिफ्ट सौंप दिए हैं, और या फिर वो एक कायर की तरह डर के वहां से भाग गए हैं। बट ये बिल्कुल भी एक मतलब एक मिलिट्रीली इट सीम्स टू बी, इट इज टोटली डिफीट ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका अपने आप को महाशक्ति या अपने देश का जो पूरे विश्व पे अपनी धाक जमाने वाला कंट्री बनने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कायराना हरकत से तो वो बिल्कुल लगता है कि वो कुछ दमखम है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेरिका ऐसे छोड़ के भागा है, ऐसे वियतनाम वॉर में भी उसको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ी थी और ऐसे ही वो भाग लिए थे। तो इट सीम्स के दे डोंट हैव एनी प्लान और काइंड ऑफ प्लान विड्रॉल दे शुड हैव डन, तो इट इज टोटली मतलब अनमिलिट्री लाइक। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अब सवाल यही है, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और आप जिस तरीके से रचे बसे हैं इन सब युद्ध और इन सब चीज़ों में, तो सवाल आपसे यही उठता है कि जो एक आपने भी जैसा कि कहा कि अमेरिका अपने आप को महाशक्तिशाली कहा करता था और जिस तरीके से था, तो क्या ऐसी कौन सी सिचुएशंस जो थी कि उनको इस तरीके की कायराना हरकत करने लगी, क्या लगता है आपको? तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये चाइना और अमेरिका का कुछ प्री प्लान्ड वो एक्ट लगता है। जैसा कि जब अमेरिका में इलेक्शन थे और जो चाइनीज एक्टिविटीज अमेरिका में चल रही थी और जिस तरह उन्होंने जो बाइडेन को सपोर्ट किया, है ना, मतलब चाइना प्लेड ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन डिफीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद बाइडेन का यहाँ पर आना और यहाँ से सडनली विड्रॉल की घोषणा करना, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो जाएगा और यहाँ पे जो अफगान नागरिक हैं या दोज हु आर वर्किंग अलोंग विद अमेरिका, उन लोगों का क्या होगा।
तो उसको बगैर सोचे समझे आपने अचानक से विड्रॉल का प्लान बना दिया कि हम लोग वी विल बी लिविंग बाय 31st August, एंड suddenly before 31st August you just leave all the stuff like just for their use और आप भाग जाते हैं। तो दैट मीन्स ये मुझे ऐसा प्लान सा लगता है कि अब ये तालिबानियों के लिए सारा सामान छोड़ के गए हैं, जिससे कि तालिबान इस इलाके में हंगामा मचा सके, या जो भी उनकी कार्रवाई है उनके यूज के लिए छोड़ के चले गए हैं। तो ये कुछ मिलीजुली साजिश भी हो सकती है, यू डोंट नो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की ये एक्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल भी कहीं से कोई इसका ऐसा नहीं लगता इट इज कोई इंसिडेंस। अचानक से कुछ नहीं होता कि अचानक से अमेरिका को ख्याल आया कि आप सब कुछ छोड़ के, हाउ कैन यू लीव योर इक्विपमेंट। तो इट इज वेरी, मतलब यू कैन, आई कांट से विद अथॉरिटी बट इट सीम्स लाइक दिस, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक महाशक्तिशाली अपने आप को एक देश कहता है और उसके बाद इस तरह की कायराना हरकत सामने आती है। विंग कमांडर सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। विंग कमांडर सर, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि जिस तरीके से कायराना हरकत यहाँ पर की है अमेरिका ने, और जिस तरीके से अभी त्यागी जी से हमने बात की, तो क्या लगता है ये प्री प्लान ही हो सकता है? मैंने आपको पहले बोला कि सबसे बड़ा दुनिया का जो स्टैंडर्ड मिलिट्री है वो रिवील होने वाला है। इसमें या तो इसमें पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि चाइना की मदद करना चाहता है जो बाइडेन, क्योंकि रशिया का मदद कर रहा था ट्रम्प की, और इससे रशिया चाइना जल्दी हावी हो जाएगा तो रशिया यहाँ पे अख्तियार नहीं कर पाएगा। बेसिकली रशिया और चाइना में भी ये टसल चल रही है कि इस जगह को कौन घेरेगा। 250 साल से ये यहाँ पे ग्रेट गेम चल रही है। उससे पहले मुगलों के बीच में और सफादित ईरानियन के बीच में टसल चल रही थी, ईरान सेंटर पुलिस था। उसके बाद में अंग्रेजों और रशिया के बीच में चली टसल, ये अफगानिस्तान सेंट्रल पीस था। उसके बाद अब है और चलती जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान का सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से लेकर ओपन सी तक सारा का सारा जो खुलासा मिलता है, जहाँ पे सारा का सारा वही रूट है। और इसीलिए सारे सिल्क रूट और पुराने से सब इधर से गुजरते हैं। ओबीओ अब इधर से गुजरने वाला है। चाइना इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और $100 बिलियन चाइना ने लगाया हुआ है, इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। पर इसके बीच में जो स्कैंडल है वो अभी बताया नहीं जा सकता। एक और स्कैंडल ये बीच में आया है कि अंदर के लोगों ने बहुत पैसा खाया है, जिसका कि पेंटागन को भी नहीं पता किसी तरीके से क्या हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व है। पर आपको बता दूं, 1 कोर कमांडर लेवल और 3 कर्नल लेवल को रिमूव कर दिया गया है अमेरिका से। उन्होंने ओपनली क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था जो बाइडेन का, और इसीलिए उन्होंने कहा था, और उनको बहुत कुछ पता है या क्या है ये पता नहीं, पर एट द मोमेंट बड़ी रोष पैदा हुआ है अमेरिकन फौज में कि ये जो काम किया बहुत गलत किया। और दूसरा बता दूं, जब इतना सारा सामान छोड़ के गए हैं, एज इट इज अलकायदा के पास रशियन इक्विपमेंट, और पहले भी अमेरिका छोड़ के गया था इनके पास, इस सब को लेकर इस समय जो है बैलेंस जो क्रिएट कर रहे हैं। और फाइनेंस कहां से आ रहा है? सारी की सारी नारकोटिक इंडस्ट्री, ओपीएम ट्रेड, सारा का सारा जो ये चाइना के पास मिलकर, और अमेरिका का सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, पाकिस्तान और अमेरिकन ऑफिसर्स कमा रहे हैं ये नारकोटिक ट्रेड के अंदर। तो इनका अपना इंटरेस्ट और भी हो सकता है विद स्मॉल आर्म ट्रेड। तो ये सारा का सारा बिल्कुल, पर एक ही चीज है, ये जितने भी माइनॉरिटीज हैं या जो इनके रिलेटेड ट्राइबल्स हैं, जैसे कि पश्तून भी हैं, और क्या कहते हैं उज़्बेक, कज़ाक, ये इस साइड में भी हैं, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साइड में भी हैं। शिया सुन्नी क्या हैं, हज़ारास हैं, और जितने शिया ट्राइब्स हैं, सुन्नी ट्राइब्स हैं, इनमें संघर्ष बहुत जबरदस्त चलने वाला है। ये संघर्ष जो है सिविल वॉर को लीड करेगा अगर सेंट्रल कमांड इनका तगड़ा ना बना। इसको एटलीस्ट सारी कंट्रीज को मिलकर ये देखना चाहिए कि यहाँ स्टेबिलिटी हनन ना हो, सिविल वॉर ना हो। यहाँ पे भारत रोल प्ले कर सकता है, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ मिलके, बाकी कंट्रीज के साथ मिलके, या तो मिलिट्री अभियान शुरू करें अमेरिका, जिसका भी लॉजिस्टिक सपोर्ट इंडिया को देना पड़ेगा। इंडिया भाग नहीं देगा, पर पीओके को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा खतरा पीओके में आ रहा है। जितनी जल्दी हम पीओके को सिक्योर करें, जम्मू कश्मीर को बचाएं, और ये फायदा तब होगा जब यहाँ मिलिट्री अभियान शुरू हो जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। और
ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, इंडिया को लीड लेनी पड़ेगी। मलेशिया और बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, ये सारी कंट्रीज मिलके ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम ऑफ द सफरिंग पीपल का करना चाहिए। रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट एलिमेंट को सहारा देना चाहिए, इसमें इंडिया को बढ़त देनी चाहिए। तो ये सारा का सारा काम अब इंडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूर आएगा। अमेरिका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री है ही नहीं। अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हुई तो मैं बताता हूँ अमेरिका को फायदा होगा, उससे ही अमेरिकन आर्म बिकेंगे, आर्मामेंट बिकेंगे, अभी भी बिक रहे हैं। इराक के बाद 2.2 बिलियन अमेरिका को हुआ, यहाँ पे भी उसका अमेरिका को हो रहा है। तो इसलिए ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका ये सारा का सारे इक्विपमेंट छोड़ के गया, पर चाइनीज के हाथ में अगर ये इक्विपमेंट आता है तो जैसे कि आपको पता है और आपका नैरेटिव बोल रहा था रिवर्स इंजीनियरिंग का ये आलम है अंशुल जी कि MiG-21 इंडिया ने भी खरीदा था, रशिया ने भी खरीदा था, और चाइना ने MiG-21 को रिवर्स इंजीनियर करके F-7M बनाया, जो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, श्रीलंका को भेजा। इंडिया की मीडिया उसी MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहती रह गई। ये प्रॉब्लम है कि हमको रशिया ने बनाने नहीं दिया, वो दूसरी स्टोरी है। बस क्वेश्चन ये है यहाँ पे चाइना अपना पूरा गेम खेलेगा रिवर्स इंजीनियरिंग का, और जितने इक्विपमेंट है उसके सभी फायदा उठाएगा और कहीं पे सप्लाई करेगा और पैसा कमाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अमरदीप सर, सवाल यही है आपसे, क्योंकि हमने तो पूरी तरीके से समझ लिया है कि किस तरीके से अब जो है वो चीजें सामने आ सकती है, लेकिन अगर हम बात भारत की करें तो भारत के लिए किस तरीके से मुश्किल यहाँ पर बढ़ सकती है? क्योंकि विंग कमांडर सर से हमने पूछा, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन उठाने वाली कोई बात नहीं है, साफ तौर पर यही है कि अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समूह के लिए भी परेशानी का सबब जो है वो हो सकता है, तो वो किस तरीके से हो सकता है? देखिए, जिस तरह का एक्सपेंशन तालिबानी सोच या ISIS वाले लोग या दूसरे आतंकवादी संगठन का जिस तरह से एक्सपेंशन चल रहा है और जिस तरह उनकी एक्टिविटीज इंडिया में हो रही हैं पहले से ही, तो उनको तो 100% सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरह अफगानिस्तान और जो हमारा गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है जो सो कॉल्ड POK, उसमें उनका इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी कि उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो ऑपरेट करने वाले आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो हरकतुल मुजाहिदीन है या हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, वो सब बहुत जॉइंटली जो है तालिबान के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और उनके अब जिस तरह से इक्विपमेंट उनको अवेलेबल हो गए हैं, तो ये मिलिटेंट भी उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अब हथियार उनको बहुत रेडीली अवेलेबल है। हालांकि पहले भी अवेलेबल थे, बट और अच्छे इक्विपमेंट जो अमेरिका उनको एज ए गिफ्ट छोड़ के चला गया, वो सब इस्तेमाल हो सकते हैं। और उनकी सोच को और बल मिलेगा, क्योंकि उनको तो अब ये हो गया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को हमने भगा दिया, तो बाकी और हमारे सामने क्या वैल्यू है उनकी। तो इस तरह की सोच के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं और भारत के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमारी जो पॉलिसी होगी अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट अफगानिस्तान, नॉट अफगानिस्तान, बेसिकली अगेंस्ट तालिबान और दिस काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, we have to be very very alert, or we have to be little you can say offensive। जैसे हम पहले भी हमारी सरकार जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपनी तरफ लेने की बात करती है, तो वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्लान, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। उसके अलावा भारत को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि जम्मू कश्मीर के अलावा जो दूसरे प्रदेशों में जो आतंकवादी संगठन या उनसे मिलते जुलते संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सिमी हो, या इस तरह की सोच रखने वाले दूसरे संगठन है, उन पर भी एक्स्ट्रा नजर बनाने की जरूरत है। भारत की जनता को, भारत के जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल एजेंसीज हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड एजेंसीज हैं, सबको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है और उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि अब उनका एक्सपेंशन शुरू होगा,
क्योंकि अमेरिका तो उन्हें छोड़ के चला गया, अब उनको अफगानिस्तान में कंटेन करने वाला पंजशीर या जो नॉर्दर्न अलायंस है उनके अलावा कोई और बचा नहीं है। और नॉर्दर्न अलायंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो हो सकता है कि कल को नॉर्दर्न अलायंस भी उनसे इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वो कोई समझौता करने की बात करे या टेबल पे बैठ के बात करने की कोशिश करे, क्योंकि नाउ तालिबान हैज बिकम सो स्ट्रांग आफ्टर लीविंग अमेरिका कि उनको अफगानिस्तान में रोकना या काबू करना आम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बस की बात नहीं है। उसके अलावा जो इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है वो अफगानिस्तान से जो 5 लाख के आसपास जो सिविल पॉपुलेशन है, दोज हु डोंट वांट टू स्टे इन अंडर द रूल ऑफ तालिबान, वो वहां से रिफ्यूजी के तौर पे भारत में और दूसरे देशों में आने का प्रयास करेंगे। अब उनके छुपाव में उनके साथ में कोई और तालिबानी या इस तरह की सोच के लोग भी उनमें शामिल होकर दूसरे देशों में दूसरी जगह जाके अपना संगठन और अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो that whole world or all countries or neighboring countries of Afghanistan have to be very, very careful if they give any shelter or asylum to the people of Afghanistan. So that we have to take care. बिल्कुल अमरदीप जी, आपने भी पूरी बात जो है उससे मैं सहमत हूँ आपकी बात से। विंग कमांडर सर, एक सवाल छोटा सा आपसे, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग की बात यहाँ पर निकली है, तो चीन की चोरी से अमेरिका भी वाकिफ है, ये सभी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि तकनीक चुराने में तो चीन है वो काफी माहिर है, लेकिन इस तरीके से अपने अरबों डॉलर के जो सामान है उनको छोड़कर जाना, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे छोटे बच्चे के हाथ में विस्फोटक सामग्री दे दी हो? हाँ, नहीं, मैं तो इससे आगे सोच रहा हूँ। ये तो बिल्कुल अपेरेंटली लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ एक छोटा, अगर आप स्कूल के लड़के को भी अगर जनरल बना देते तो वो भी ऐसी हरकत नहीं करता, वो भी अपना पूरे खिलौने लेके उठ के जाता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं करता। ये सारी की सारी जो है सोची समझी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसमें अरबों रुपए कमाए गए हैं, या तो चाइना या तालिबान के साथ में, या इन्होंने अरब मनी से ये सारा कराया है, क्योंकि ये सारा का सारा इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी अब इन लोगों के हाथ में रहेगी जो कि टेररिस्ट से संबंधित हैं, और इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, टर्की का सपोर्ट मिल रहा है, चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है, और रशिया का सपोर्ट मिल रहा है। तो इस समय आप ये मान के चलिए कि एक बहुत ही मेजर ये हादसा हुआ है, ये बहुत मामूली हादसा नहीं हुआ है। इसमें अब अमेरिका क्या इंक्वायरी कैसे चलती है, कौन करेगा इंक्वायरी, क्या पेंटागन इन्वॉल्व है या पेंटागन सफरिंग मेंबर है, ये देखना पड़ेगा। ये इसकी जल्दी हल नहीं होगा, इसके लिए तो प्रोबेबली बहुत बड़ा आपका मीडिया का कोई जर्नलिस्ट जो बीड़ा कोई उठाएगा तो पता लगाएगा, बट ऐसे किसी और के बस की बात नहीं है। ना CIA कुछ करेगा, ना FBI, ना KGB। हाँ, अब रशिया कोई खुलासा दे दे अमेरिकन गवर्नमेंट को, बाइडेन को, क्या कहते हैं, नीचा दिखाने के लिए, वो हो सकता है कि वो कुछ रिवील करे, पर ऐसे अभी कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल विंग कमांडर सर, एक सवाल और निकल कर ये आता है कि जो सामान यहाँ पर छोड़ के गए हैं उसमें राइफल है, मशीन गन है, पिस्टल, ग्रेनेड लॉन्चर, RPG जैसे 6 लाख से ज्यादा तो छोटे हथियार हैं। अगर बड़े हथियारों की अगर बात करें तो जासूसी उपकरण, रेडियो सिस्टम, ड्रोन, नाइट विजन, ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं। ऐसे में चीन अपनी सुविधा के हिसाब से जो चाहे हथियार वो ले सकता है, एयरक्राफ्ट हो, साजो सामान हासिल कर सकता है, और अमेरिका के लिए भी ये चिंता की बात है। तो जब ये सारी चीजें उनको पता थी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक स्कैंडल हो सकता है, तो क्या इसे समझा जाए कि तालिबानियों के साथ में हाथ मिलाया है अमेरिका ने, या चीन के साथ भी कहीं ना कहीं डील कर ली? देखिए, यही स्कैंडल की मैं बात कर रहा था कि ये दोनों में से एक हो सकता है, पर इससे बड़ी बात मैं ये आपको बताने वाला हूँ, चीन बड़ा इंटरेस्टेड है इस गेम में। सबसे बड़ा फायदा चीन को हुआ है। क्यों? अभी अगर इंडिया के साथ में लद्दाख में प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, वो ज्वाइन अप कर रहा है इस एरिया में, एक 1 कंटिन्यूअस फ्रंट बन जाएगा हमारे लिए, ईस्ट ऑफ अरुणाचल से लेके राइट अप टू अफगानिस्तान बॉर्डर तक, एक कंटिन्यूअस जिसको कहते हैं, 170 मिलीमीटर का फ्रंट बन जाएगा। आप देखेंगे कि ये सारे के सारे इक्विपमेंट चीन इनसे इस्तेमाल करवाएगा, इनको टेक्नोलॉजी देगा, एक्सपर्ट्स देगा, और इंडिया को JNK में इंटेंस प्रेशर डालेगा, POK के थ्रू आएगा। इस समय इंडिया की सिक्योरिटी जो है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में तो हमारे को 2 फ्रंट वॉर झेलनी ही पड़ेगी,
और इंटरनल सिक्योरिटी जो बॉर्डर पे काउंटर इंसर्जेंसी की होगी वो बहुत ही जबरदस्त होगी। ये प्रॉब्लम, ये सारे वेपन डुअल पर्पज वेपन हैं, चाहे उधर इस्तेमाल करिए। टुकानों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों एक है क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी ग्राउंड अटैक के लिए है और वैली के लिए बहुत अच्छा जहाज है और 18,000 फीट के नीचे तक तो बड़ा जबरदस्त काम करता है। और फिर ये सारा का सारा इनके हाथ में मिल गया। अब आप देखिए उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर। नाइट विजन डिवाइसेस, आपके सारे के सारे हेलीकॉप्टर पायलट के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये सारा का सारा एकदम से मामला है। पर मंगाने पड़ेंगे या चाइना से या पाकिस्तान से या टर्की से, या रशिया नहीं इतना भाग लेगा पर ये कंट्री लेंगी। और यहाँ पे अब प्रेशर डालना पड़ेगा हमें चाइना पे। हमको OIC और बाकी कंट्रीज के इस्लामिक कंट्रीज के साथ मिलके उनके उगियार मुस्लिम का प्रॉब्लम और दरवाजा खोलना पड़ेगा। जब चाइना का कहना वर्म्स उगियार आप खोलेंगे तब देखेंगे चाइना ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये इसमें डिप्लोमेसी काम आनी चाहिए भारत की, इस तरीके से ये आग लगाई जाए। बिल्कुल विंग कमांडर सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर समझाया है। अमरदीप जी, आपने भी इस पूरे मसले पर जिस तरीके से बात यहाँ पर की है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान में करीब 20 साल के बाद अमेरिकी दौर का अंत हो गया है। अमेरिकी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी भी काबुल छोड़कर चली गई है। ऐसे में अफगान बलों को दशकों से मिल रही अमेरिकी सहायता अब भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। अब सबब कैसे बन सकती है, इसी पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद यही निकलकर सामने आया है कि ये सोचा समझा एक बड़ा स्कैंडल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी देश जैसी सैन्य शक्ति जो अपने आप को महाशक्तिशाली बताती है वो इस तरीके से कायराना हरकत करके कैसे पीछे हट सकती है, ये एक सोचने वाली बात है। और स्कैंडल में यह भी सामने नहीं आ पाया है कि इसने तालिबानी के साथ में हाथ मिलाया है या फिर चीन के साथ में दोस्ती कर ली है। अब क्या है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कर इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।